हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग में पीओ की जॉब कैसी है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब कैसी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है और कैसे कोई पर्सन पीओ बन सकता है। पीओ की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, और ये रूरल बैंक्स के लिए अलग होता है और नेशनलाइज बैंक के लिए अलग होता है, और एसबीआई अपना एग्ज़ाम अलग कंडक्ट करवाता है। एक रिटन होता है, इंटरव्यू होता है, फाइनल मेरिट बनती है, उसके हिसाब से जो भी उसके मार्क्स होते हैं कैंडिडेट के, उसको उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से और जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से बैंक अलॉट कर दिया जाता है। ये इसकी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की। अब आते हैं सैलरी, जो कि मेन मैटर होता है। स्टार्टिंग सैलरी देखी जाए तो एक पीओ की लगभग 55,000 से 60,000 के बीच में होती है, और अच्छी सैलरी मानी जाती है। और इस सैलरी में 10% उसका एनपीएस का डिडक्शन होता है, और उसके हाथ में लगभग वही 53-54 हज़ार रुपये के आसपास आता है। 51-52 हज़ार, 53-54, वो पर्टिकुलर प्लेस पर निर्भर करता है कहाँ उसकी पोस्टिंग है, उसी के हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। अब सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होता है? तो बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि डीए जो होता है, डियरनेस अलाउंस, वो हर 3 महीने में लगता है। यानी एक साल में 4 बार डीए लगता है, जो कि उसकी सैलरी बेसिक के हिसाब से ऐड होता है, उसकी सैलरी में ऐड हो जाता है। तो एक साल में 4 बार डीए बढ़ता है, वो डीए उसकी सैलरी में ऐड होता है। इसके अलावा साल में एक बार एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एक पीओ की जो सैलरी होती है वो साल में लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। और ये सैलरी के स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। अब अगर कोई पीओ है जिसने प्रमोशन नहीं लिया है और वो कंटिन्यूअस लाइफ टाइम तक स्केल 1 ही रहता है, तो इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी हैं कि स्केल 1 की सैलरी सवा सवा लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के आसपास है। यानी 1,25,000 से 1.5 लाख तक भी है फाइनल उसमें, यानी जब वो रिटायरमेंट की कंडीशन में है। ये उसका सैलरी स्ट्रक्चर है और इस हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। अब पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो पीओ जॉब होती है वो ऑल इंडिया बेसिस की जॉब होती है, इसलिए उसकी पोस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज के हिसाब से कहीं भी हो सकती है। पर्टिकुलर बैंक के सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस होते हैं, उसके हिसाब से उसको पोस्टिंग मिलेगी। यानी ये पैन इंडिया बेसिस की जॉब है, पोस्टिंग कहीं मिल सकती है। बाकी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से, जो बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हिसाब से आपकी पोस्टिंग करेगा। तो आपकी जॉब जो है वो ऑल इंडिया बेसिस की जॉब है। अब अगर हम पीओ की जॉब के बारे में बात करें, सैलरी की हम लोगों ने बात कर ली, अब इसके अलाउंस के बारे में बात करते हैं। पीओ जॉब अलाउंस के मामले में बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। अब बात करते हैं अलाउंस में। उसको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, यानी पेट्रोल। उस पर्सन को बैंक वाइज पेट्रोल की उसकी लिमिट होती है, जो कि नॉर्मली 40 लीटर से 50 लीटर, 60 लीटर इस तरीके से होती है, और उसको पर मंथ ये अलाउंस मिलता है। इसके अलावा, कन्वेंस के अलावा, उसको अ, अगर पर्सन के पास घर नहीं है और उसको पोस्टिंग बाहर दे दी गई है, तो उसको लीज़ एकोमोडेशन भी मिलता है। यानी अगर वो कहीं किराए में रह रहा है तो उसको वहाँ के लिए लीज़ मिलेगी, रहने का किराया मिलेगा। इसके अलावा अगर वो बाहर रह रहा है तो उसको क्लीनिंग का अलाउंस मिलेगा, जो कि 400-500 रुपये रहता है पर मंथ के हिसाब से। कैंटीन सब्सिडी मिलती है, यानी चाय वाय पीने के लिए 250, 300, 400, 500 रुपये पर मंथ मिलता है। मोबाइल के बिल का भी उसको मिलता है 100-200 रुपये। बैंक वाइज डिफ़र होता है, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अलाउंस में कन्वेंस हो गया, लीज़ एकोमोडेशन हो गया, मोबाइल का हो गया, कैंटीन सब्सिडी हो गई, बैग के लिए मिलता है, क्लीनिंग का अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर का मिलता है, और बच्चों की फ़ीस का भी स्टाफ वेलफेयर से मिल जाता है। इस टाइप से देखा जाए तो पीओ की जॉब बहुत रिच मानी जाती है अलाउंस के मामले में। ट्रांसफ़र पीओ की जॉब में हर 3 साल में होता है। अ, यानी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर उसके 3 साल हो चुके हैं तो उसको दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्रमोशन, अगर प्रमोशन के बारे में बात किया जाए तो बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, और बैंकिंग इंडस्ट्री प्रमोशन के मामले में बहुत अच्छी है। अगर कोई स्केल 1 में जाता है पीओ की जॉब में और उसके पास हायर क्वालिफिकेशन है या सिंपल ग्रेजुएट भी है, तो भी 3 साल में उसका प्रमोशन हो जाएगा। अगर हायर क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, हाईली क्वालिफाइड कैटेगरी में आता है, बीटेक है, एमबीए है, तो उसका बैंक टू बैंक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रिड्यूस हो जाता है प्रमोशन का। और कुछ कुछ बैंकों में एक एक साल में वो स्केल 2 बन सकता है, 2 साल में बन सकता है, अदरवाइज 3 साल में तो प्रमोशन होता ही होता है उसका। और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है बैंक, तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, और आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर प्रमोशन मिलता है। और स्केल 1 से भर्ती होने के बाद पर्सन सीएमडी तक पहुंच सकता है, और अगर वो कंटिन्यूअस प्रमोशन ले रहा है तो 10 से 15 साल में एजीएम डीजीएम तक वो आराम से जा सकता है।
अब बात करते हैं जॉब कैसी है। अ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि धीरे-धीरे बैंकिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उस हिसाब से रिक्रूटमेंट है नहीं जितनी ज़्यादा आवश्यकता है। काम बहुत ज़्यादा है, लगभग सरकार की सारी योजनाएँ बैंक के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं। तो काम तो बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो पीओ होता है, स्केल ऑफ़िसर, उसको पर्टिकुलर अपने ब्रांच में डेसिग्नेट किया जाता है, या तो कासा ऑफिसर बना दिया जाता है जो कि प्रोसेसिंग देखता है, या एडवांस का ऑफिसर बनाया जाता है जो लोन का सारा देखता है, रिकवरी में भी जाते हैं। तो उसको बैंकिंग के अंदर में ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बढ़ने के चांसेस भी और सीखने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। टाइमिंग क्या है? पीओ की यानी बैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो जब तक ब्रांच में लोग हैं, जब तक ब्रांच बंद नहीं हो जाती है, जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता है ब्रांच का, तब तक पीओ को नॉर्मली बैंक में रुकना पड़ता है। तो मॉर्निंग में लगभग 9:30 बजे से 10 बजे उसको पहुंचना पड़ता है, और जब तक काम नहीं हो जाता है, हो सकता है 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, उसको रुकना पड़ता है और काम कंप्लीट करना होता है। तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर ब्रांच पर कि वो कितने समय बंद हो पाती है, नहीं हो पाती है। तो लौटने की टाइमिंग का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप 5 बजे ही आ जाएंगे। वो काम पर डिपेंड करता है। 5 बजे कंप्लीट हो गया तो 5 बजे आ सकते हैं, या उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर आपको तब तक रुकना पड़ेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट लेवल पर टारगेट अलॉट किए जाते हैं, जो कि स्केल वन, और जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, सारी ब्रांच का टारगेट होता है, उसको फुलफिल करना होता है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर तो बियर करना पड़ता है, लेकिन प्रेशर के साथ में रिवार्ड भी है। आपके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप प्रमोशन ले सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी आप उठा सकते हैं। इसके अलावा सोसाइटी में भी एक अच्छा लेवल बना रहता है। तो अगर ये पूछा जाए कि जॉब करने लायक है कि नहीं करने लायक है, तो डेफ़िनेटली करने लायक है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, जो अपने करियर में बहुत ऊपर बढ़ना चाहते हैं, और ये एक ऐसा करियर है कि आप यहाँ पर एंट्री लेने के बाद में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री में टॉप लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है और उसको एज़ ए पीओ उसकी जॉब लगती है, तो उसको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। और उसके बाद में अगर वो प्रमोशन लेना चाहता है तो उसको प्रमोशन भी ज़रूर लेना चाहिए। एक डिसेंट सैलरी मिल रही है, एक डिसेंट करियर है। इसके अलावा सीखने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, तो उसको ज़रूर लेना चाहिए। धन्यवाद।